हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज का जो चैप्टर है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। ये सिर्फ 11 क्लास के स्टूडेंट लोग के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स लोग के लिए है जो कि मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे आराम से देखिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये क्या होता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर्स का मतलब नॉर्मली क्या होता है? मिस्टेक होता है। यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जब लोग करते हैं, यानी कि जर्नल करके चलते हैं या लेजर करके चलते हैं, तो उस समय जो गलती होता है उस गलती को सुधारने के लिए जो प्रोसेस या प्रक्रिया होता है उसे ही हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोल के चलते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक और भी नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन एंट्री। ये जो मिस्टेक होता है, ये मिस्टेक कौन करता है? नॉर्मली जो बिजनेस का अकाउंटेंट होता है वही होता है, यानी कि जो जर्नल बनाता है, जो लेजर बना के चलता है, वही ना गलती करता होगा। तो ये जो गलती करता है वो नॉर्मली अकाउंटेंट करके चलता है। तो किस तरह का वो गलती करता है, कैसा गलती करता है जिसको हम लोग को रेक्टिफाई करना पड़ता है? तो ये गलती नॉर्मली, पहला जो मिस्टेक या गलती होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। सर ये एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है? ये नॉर्मली क्या होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन होता है। और ये नॉर्मली कौन अकाउंटेंट करता है? जो कि नॉर्मली फ्रेशर टाइप का होता है, जिससे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का उतना नॉलेज नहीं होता है, वो इस तरह का गलती करता है। यानी कहने का मतलब ये है, कैपिटल नेचर को वो रेवेन्यू नेचर मान लेता है और रेवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर मान के चलता है। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग वेजेस पेड किए और उसको हम लोग वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिए। तो यह हुआ ना, यानी कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंस था उसको हम लोग रेवेन्यू नेचर मान ली। वेजेस जो है वो तो रेवेन्यू नेचर का, वेजेस तो हमेशा होता है, लेकिन क्या हम लोग जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस पर जो वेजेस हम लोग पे कर रहे हैं, क्या वो वेजेस हम लोग को हमेशा देंगे? नहीं। जब तक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चलता है तब तक वो वेजेस हम लोग देके चलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग को नहीं देके चलना है। यानी कि ये जो खर्चा है वो कैपिटल नेचर का है और इसको हम लोग वेजेस अकाउंट में कर दिए, यानी कि रेवेन्यू नेचर का कर दिए। तो इसीलिए इस तरह का जो गलती होता है उस तरह की गलती को हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल बोल के चलते हैं। ठीक है, दूसरा गलती क्या होता है? दूसरा गलती होता है एरर्स ऑफ ओमिशन। सर ये किस तरह का गलती है? ओमिशन का मतलब क्या होता है? इससे नाम से पता चल रहा है कि भूल जाना, यानी कि एंट्री होता है जिससे भूल जाता है, उसका एंट्री ही नहीं करता है। लेकिन ये भी दो तरह का होता है। एक तो क्या होता है कि कंप्लीट ओमिशन, कुछ भी नहीं लिखा, टोटली भूल गया। जैसे कि मान लो कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बोथ द बुक्स। यानी कि हम लोग राम से सामान परचेस किए और उसका हम लोग एंट्री नहीं किए, ना परचेस में किए ना राम में किए। तो इस तरह का जो गलती होता है उसको हम लोग कंप्लीट ओमिशन बोल के चलते हैं। और दूसरा किस तरह का गलती होता है? बी नंबर, पार्शियली ओमिटेड। ये किस तरह गलती है सर? परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ओमिटेड टू क्रेडिटेड टू राम। परचेस हम लोग गुड्स के राम से किए, परचेस अकाउंट को दिखा देंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम करके लिख दिए, परचेस का लेजर में जाके हम लोग टू राम कर दिए, लेकिन राम का जो अकाउंट था वो राम के अकाउंट में हम लोग एंट्री नहीं किए। ठीक है, तो इस तरह का जो गलती होता है उसको हम लोग पार्सली ओमिटेड बोल के चलते हैं। एक में तो लिख दिए और एक में भूल गए। ठीक है, तो इस तरह का जो गलती कहलाता है वो हम लोग क्या बोलते हैं कि एरर ऑफ ओमिशन होता है। एक कंप्लीट ओमिशन होता है, यानी कि टोटल हम लोग भूल जाते हैं, उसका एंट्री नहीं करते हैं। और दूसरा क्या होता है? पार्सली ओमिटेड होता है, एक अकाउंट में लिखे और दूसरा अकाउंट में हम लोग छोड़ दिए, तो वो हम लोग का पार्सली ओमिटेड हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर क्या होता है? तीसरा नंबर क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन। सर ये किस तरह गलती है? एरर ऑफ कमीशन नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द सब्सिडी बुक, यानी सब्सिडी बुक्स में हम लोग रॉन्ग टोटलिंग कर देते हैं, या रॉन्ग हेड ऑफ अकाउंट भी लिख दिए, या फिर
रॉन्ग अमाउंट लिख दिए। तो इस तरह का जो गलती होता है उस तरह गलती को हम लोग क्या बोलते हैं कि एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि सेल्स डे बुक वाज अंडरकास्टेड बाय ₹1000 कि सेल्स डे बुक में हम लोग क्या किए, कम लिख दिए, यानी कि 1000 रुपये कम लिख दिए, यानी कि जहाँ पर 10,000 रुपये लिखना चाहिए था वहाँ पर हम लोग 9,000 रुपया लिख दिया। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर होता है कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर्स, ये किस तरह का गलती है सर? ये एक ऐसा गलती होता है कि एक गलती को कंपेंसेट करने के लिए मतलब दूसरा गलती हो जाता है, दूसरा गलती को कंपेंसेट करने के लिए पहला गलती हो जाता है। जैसे कि मान लो कि मिस्टर एज राम्स अकाउंट इज क्रेडिटेड ₹200 इंस्टेड ऑफ ₹2000, 2000 की जगह पर हम लोग 200 रुपये लिख दिए, और मोहन का अकाउंट में जो था वो हम लोग क्या किए कि 200 जगह पर हम लोग 2000 रुपये लिख दिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कि राम्स अकाउंट इज डेबिटेड ₹200 इंस्टेड ऑफ ₹2000, यानी 2000 की जगह पर हम लोग क्या किएंगे 200 रुपये लिख दिए। एंड सोहन्स अकाउंट इज डेबिटेड ₹2000 इंस्टेड ऑफ ₹200। हो गया नहीं, यानी कि एक गलती को कंपेंसेट करने के लिए दूसरा गलती हो गया, यानी कि एक गलती को दूसरा गलती जो होता है वो कैंसिल आउट कर देता है। तो इस तरह का जो गलती होता है उस गलती को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपेंसेटिंग एरर बोल के चलते हैं। ठीक है, तो ये तो सर समझ में आ गया कि चलिए ये एरर हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, एरर ऑफ कमीशन हो गया, एरर ऑफ ओमिशन हो गया, फिर ये मेरा कंपेंसेटिंग एरर हो गया। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि जो गलती होता है वो गलती हम लोग किस तरह से पकड़ के चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि ये अकाउंटिंग किसे कहते हैं, यानी अकाउंटिंग का डिफिनेशन क्या होता है? नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसका एक जर्नल बनाते हैं। यही तो मेरा रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है, जर्नल बनाए। जर्नल बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं, ये करते हैं। उसके बाद उसको हम लोग समराइज कर देते हैं, यानी कि हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसका कंक्लूजन और निकाल के चलते हैं, कि जैसे कि कंक्लूजन किस तरह से निकलता है वो हम लोग फाइनल अकाउंट के थ्रू से हम लोग निकाल के चलते हैं। ये होता है, यानी कि फाइनल अकाउंट जो होता है वो फाइनल डेस्टिनेशन है, यानी कि लास्ट मेरा डेस्टिनेशन है, यानी कि यहीं पर खत्म हो जाते हैं। फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए हम लोग को इतना सारा फंसांग करके चलना पड़ता है, यानी कि जर्नल बनाना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, जिसके थ्रू से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि कंपनी का हम लोग को इनकम समझ में आए कि उस कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हम लोग बैलेंस शीट के थ्रू से हम लोग समझ के चलते हैं। ठीक है, तो सर ये बताने की क्या जरूरत है? तो नॉर्मली जो एरर्स होता है या जो मिस्टेक होता है वो मिस्टेक कहाँ पर किया जाता है? वो मिस्टेक नॉर्मली या तो जर्नल में करेगा, सर जर्नल में रॉन्ग एंट्री कर दिया, एंट्री भूल गया, रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया, राम के जगह पर श्याम कर दिया, श्याम की जगह पर मोहन कर दिया, दिनेश के जगह पर सुरेश कर दिया, 5,000 की जगह पर 500 रुपये लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ जर्नल में वो गलती कर सकता है, या फिर लेजर में भी गलती कर सकता है। लेजर में टोटल रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द सब्सिडी बुक कर दिया, सब्सिडी बुक में रॉन्ग टोटल कर दिया, सेल्स डे बुक में 5,000 की जगह पर 4,000 कर दिया, 4,500 कर दिया, परचेज बुक में लिख दिया, परचेज डे बुक में लिख दिया, या फिर डिस्काउंट अलाउड में नहीं लिखा। इस तरह का जो गलती होता है वो लेजर में होकर चलता है। ठीक है, तो जो डिटेक्शन यानी कि जो डिटेक्शन करने का जो प्रक्रिया होता है वो कैसे हम लोग पकड़ते हैं? पहला क्या होता है कि नंबर 1, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इस समय हम लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है सर, दूसरा नंबर क्या हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद, यानी कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और तीसरा क्या हो सकता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इस तीन सिचुएशन में हम लोग कोई भी एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा जब तीन सिचुएशन हो तो कौन सा सिचुएशन में किस तरह से हम लोग को जनरलिटी पास करके चलना है वो हम लोग को देख के चलना। ठीक है, तो ये जो बिफोर, इसमें क्या होता है कि एरर जो होता है वो दो तरह का हो सकता है। एक होता है डबल साइडेड एरर। सर अब ये कौन सा वाला है, डबल साइडेड एरर्स?
और दूसरा क्या होता है, वन साइडेड या फिर सिंगल साइडेड एरर। यहाँ भी वही हो सकता है, यानी क्या हो सकता है कि डबल साइडेड एरर हो सकता है, डबल साइडेड या फिर सिंगल साइडेड। यहाँ भी वही हो सकता है, डबल साइडेड एंड सिंगल साइडेड। ये क्या चीज है सर? डबल साइड एरर का मतलब क्या होता है कि दैट डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। यानी ये इस तरह का एरर होता है जो कि ट्रायल बैलेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ट्रायल बैलेंस से हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि मतलब कि कोई एरर हुआ है, ठीक है। तो किस तरह का एरर होता है, जैसे कि मान लो कि ये एग्जांपल क्या होता है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिए, रेवेन्यू को हम लोग कैपिटल मान लिए। तो इस तरह का जो एरर होता है वो डबल साइड एरर होता है और उससे ट्रायल बैलेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा नंबर क्या होता है, कंपेंसेटिंग एरर। एक अकाउंट को दूसरा अकाउंट जो होता है वो कंपेंसेट कर देता है, यानी एक गलती को दूसरा गलती कंपेंसेट करके चलता है। तो इससे भी क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तीसरा नंबर क्या होता है, कंप्लीट ओमिशन। हम लोग एंट्री ही नहीं किए, जब एंट्री नहीं किए तो ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट होगा, ट्रायल बैलेंस में कोई भी मेरा इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह का जो एरर होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटिंग एरर या फिर कंप्लीट ओमिशन जो होता है, इससे ट्रायल बैलेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और इस तरह का एरर जो होता है वो डबल साइड एरर होता है। और सिंगल साइड एरर क्या होता है कि अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यानी कि ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर देता है, अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। यानी कि डेबिट साइड नहीं लिखे या डेबिट साइड में रॉन्ग अमाउंट लिख दी, क्रेडिट साइड में रॉन्ग अमाउंट लिख दिए, या फिर क्या बोलता है कि रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द सब्सिडी बुक कर दिए, सब्सिडी बुक में रॉन्ग टोटलिंग कर दिए हैं। या फिर क्या होता है कि पार्शियली ओमिटेड हो गया, यानी एक अकाउंट में लिखे दूसरे अकाउंट में नहीं लिखे, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द सब्सिडी बुक हो गया। तो इन सब से क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट पड़ता है। और इस तरह का जो एरर होता है उसको हम लोग सिंगल साइड एरर बोल के चलते हैं, ठीक है। तो तो जब डबल साइड एरर हो और उसको हम लोग इस टाइम पर डिटेक्ट करेंगे, यानी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट करेंगे, तो उस समय उसका करेक्शन एंट्री यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री हम लोग किस तरह से करके चलना है। अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में हो तो उस समय किस तरह से करना है, और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट हो तो उस समय हम लोग रेक्टिफिकेशन का जर्नल एंट्री किस तरह से करके देखना, ठीक है। और अगर वन सिंगल साइडेड या वन साइड एरर हो तो उस समय हम लोग किस तरह से एंट्री करके चलते हैं वो हम लोग देख के चल रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं डबल साइड एरर का। जैसे कि मान लो कि परचेस प्लांट ₹10,000 डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। ले रे भैया, हो गया गलती, यानी कि प्लांट को परचेस किए, ठीक है, कैपिटल नेचर का था। हम लोग क्या किए कि परचेस को डेबिट कर दी, रेवेन्यू मान लिए, हो गया ना प्रिंसिपल, हो गया ना एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इसका हम लोग को रेक्टिफिकेशन एंट्री किस तरह से करके चलना है, ठीक है। नॉर्मली इसका जो फेयर होगा, फेयर हम लोग जर्नल प्रॉपर की तरह, यानी कि जो जर्नल एंट्री बना के चलते थे उसी के हिसाब से हम लोग को फॉर्मेट बना के चलना है, ठीक है। डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, इस तरह से लेके चलते थे। लेकिन इसमें एक वर्किंग नोट भी होता है ना, रफ पेज हमको बना के चलना है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग रफ में क्या करते हैं कि नॉर्मली दो तरह के हम लोग कर लेते हैं, एक होता है करेक्ट एंट्री और दूसरा क्या होता है रॉन्ग एंट्री। ये हम लोग दो चीज कर लेते हैं, ठीक है? और करेक्ट एंट्री में क्या होगा कि हम लोग प्लांट परचेस किए तो प्लांट मेरे पास आ रहा है, रियल अकाउंट है, तो ये मेरा क्या होगा डेबिट हो गया। और कैश जा रहा है तो ये मेरा कैश क्रेडिट हो गया, यानी कि 10,000 का अमाउंट था, 10,000 का अमाउंट लिख दिया। अब रॉन्ग में क्या किए, प्लांट के जगह पर हम लोग क्या किए कि परचेस लिख दिए, यानी कि रॉन्ग एंट्री हम लोग कर दिए परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 रुपये लिख दिए। यानी कि कैश में रॉन्ग में जो एंट्री की वो भी ठीक है और जो करेक्ट किए थे वो भी ठीक है, यानी कि कैश जो था वो क्रेडिट हम लोग का करना था तो क्रेडिट हम लोग करके गए, यानी कि कैश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम मेरा यहाँ पर होगी, यानी कि प्लांट की जगह पर हम लोग क्या किए हैं कि परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिए।
तो हम लोग यहाँ पर जो करेक्शन एंट्री यानी कि जो करेक्ट एंट्री होगा, यानी कि जो हम लोग को जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा, वो रेक्टिफिकेशन एंट्री हम लोग को क्या करना है कि जो सही है, यानी प्लांट मेरा डेबिट था, प्लांट मेरा डेबिट होगा, इसको हम लोग डेबिट लिख देना, प्लांट अकाउंट डेबिट। और 2 जो मेरा गलत था, यानी कि परचेस अकाउंट को हम लोग डेबिट कर दिए थे, हालांकि वो होना नहीं चाहिए था, तो उसका करेक्शन हम लोग किस तरह से करते हैं, उसका रिवर्स कर देते हैं। यानी परचेस अगर डेबिट किया हुआ था तो उसको काटने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रेडिट करके चलते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अमाउंट कितना रहेगा, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज रहेगा। लिख देंगे नरेशन, बीइंग प्लांट परचेस डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। नाउ रेक्टिफाई, नाउ रेक्टिफाई लिखना बहुत जरूरी है। नाउ रेक्टिफाई ये हम लोग कर दें। सर ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी कि जर्नल जो एंट्री करेंगे, जो फेयर मेरा होगा उसमें यही एंट्री हम लोग करके चलना है। तो सर हमको ये बिफोर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस में क्या करना है, आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस में क्या करना है, और आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट में क्या करके चलना है। ये जो एंट्री की है, ये मतलब कि नंबर 1 जो बिफोर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस में जो होगा वो सेम ही होगा, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट ही हमको करके चलना है, 10,000 रुपीज, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं। तो सर दूसरा नंबर में क्या करेंगे, यानी कि अगर मान लो कि आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस रहता है, सेम एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम एंट्री करना है। प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, यानी कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इस तरह का अगर कोई एरर्स या गलती होता है, और अगर ये जो डिटेक्ट होता है बिफोर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट हो जाए, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेस कर देंगे हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री। अगर आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस में ये एंट्री हम लोग, ये एरर्स जो है वो डिटेक्ट हो जाए, तो उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री सेम, यानी प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट ही होगा। हाँ, जब हम लोग तीसरा नंबर में, तब क्या होगा सर, तीसरा नंबर हम लोग क्या करना है कि प्लांट अकाउंट डेबिट कर दिए टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करके चलना है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जब भी हम लोग को याद रखना है कि जब भी कोई भी नॉमिनल अकाउंट रहेगा, नॉमिनल अकाउंट जैसे परचेस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव है, जो भी नॉमिनल अकाउंट है, सब नॉमिनल अकाउंट को हम लोग क्या करना है कि प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में शिफ्ट करके चलना। सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट याद रहे। अगर रियल अकाउंट रहता है या फिर पर्सनल अकाउंट रहेगा तो वो अनचेंज्ड होता है, उसको हम लोग प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करके चलते, यानी उसको हम लोग चेंज नहीं करते। जिस तरह से क्या होता है कि सस्पेंस अकाउंट बना के चलते हैं, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जब आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट रहे, उस समय कोई एरर अगर डिटेक्ट किया जाता है तो उसका करेक्ट एंट्री क्या होता है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि जो भी नॉमिनल अकाउंट रहेगा उस नॉमिनल अकाउंट को हम लोग को रिप्लेस कर देना है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर मान के चलते हैं, ये तो मेरा डबल साइडेड एरर था, ठीक है। अब लोग दूसरा नंबर देखते हैं, वन साइडेड एरर चलते हैं। जैसे मान लो कि सेल्स बुक was undercosted by ₹1,000। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द सब्सिडी बुक, ये मतलब सब्सिडी बुक का रॉन्ग टोटलिंग हो गया, यानी कि 1,000 रुपये कम लिख दिए। कहने का मतलब ये कि सेल 10,000 रुपये था, उसको हम लोग 9,000 रुपये कर दिए। जिससे मान लो सेल का हम लोग खाता खोलते थे, एक सेल का खाता खोल दिए, ये सेल का खाता हो गया। सेल मेरा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि यहाँ पर जो था 10,000 मेरा होना चाहिए था, तो हम लोग क्या किए कि 9,000 रुपये लिख दिए। तो 9,000 का मतलब क्या है कि 1,000 रुपये हम लोग कम लिख दिए, तो 1,000 जब कम लिख दिए तो 1,000 रुपये हमको और क्रेडिट में लिख के चलना पड़ेगा, तो ये मेरा 10,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि सेल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ ₹1,000, तो वो मेरा मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ये जो एंट्री होगा वो एंट्री क्या होगा, नंबर 1 एंट्री यहाँ लिख देंगे कि सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ ₹1,000, ये हम लोग लिख देंगे। यानी कि इस तरह का एरर अगर डिटेक्ट होता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो उस कंडीशन में क्या करना, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ ₹1,000 लिख देना, सर ठीक है। अब अगर आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस हो तो उस समय क्या करना है, उस समय क्या करना है, सेकंड नंबर सिचुएशन में क्या करेंगे, मेरा सेल्स क्या है, सेल्स मेरा क्रेडिट है, यानी सेल्स जो रहेगा वो मेरा क्रेडिट होगा, यानी सेल्स को हमको क्रेडिट करके चलना है। तो डेबिट क्या करना है, डेबिट हम लोग सस्पेंस अकाउंट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट करके ₹1,000 हम लोग लिख देंगे। ये मेरा हो गया बीइंग क्या पता सेल्स बुक वाज अंडर कास्टेड ₹1,000, नाउ रेक्टिफाई, ये हम लोग कर देंगे। हाँ सर ठीक। तो तीसरा नंबर में क्या होगा, मान लो आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट होगा, तो आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट में मैंने क्या बताया कि जो भी नॉमिनल अकाउंट होगा उस नॉमिनल अकाउंट को हम लोग क्या करना है कि प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में कन्वर्ट करके चलना है, रिप्लेस कर देना। यानी कि क्या एंट्री होगा, तीसरा नंबर एंट्री क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सेल्स मेरा क्या नॉमिनल अकाउंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे।
यही मेरा करने का तरीका है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करके चलेंगे, जिससे कि कंसेप्ट और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और फ्रेंड को कमेंट भी करके चलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।